स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज डॉक्टर स्वाति इज हियर। सो आज हम लोग जो स्टूडेंट आसाम स्लेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर ले हैं उनके लिए मैं अपडेटेड सिलेबस लेके आई हूँ हमारे कॉमर्स के पेपर का। ना कि हम इसमें सिर्फ अपडेटेड सिलेबस को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, साथ ही साथ हम इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उनको भी मैं बताने वाली हूँ, जिसके थ्रू, जिसके बेसिस पे, जिसकी हेल्प लेके आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। सो होप सो कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा। बट इन टॉपिक्स को अगर आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है तो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ इनको बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार मोस्ट रिपीटेटिवली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम चलते हैं। जाने से पहले इन शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे एक मैं कंप्लीट कोर्स लेके आई हूँ हमारे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का। जो बच्चे आसाम स्लेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है 1 फेब से। ओके, लिमिटेड सीट अवेलेबल है। ये जो ऑफर है ये भी 50% ऑफ डिस्काउंट में आपको मिल जा रहा है। दैट मीन्स 5000 रुपीज़ में अगर आप पेपर 2 के लिए रजिस्टर करवाते हैं आइदर कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए, तो आपको पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब कंप्लीट। ओके और दोनों चीज़ों में आप लोगों को क्या फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, यहाँ पे आप लोगों को डेली लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट किसी भी रीज़न की वजह से अगर लेक्चर नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी उसका ऐप में अवेलेबल रहेगा। पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 100% सिलेबस यहाँ पे कवर किया जाएगा। यहाँ पे आपकी रिवीजन करवाई जाएंगी। रिवीजन कैसे करवाई जाएंगी स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी पीवाई क्यूज है उनको एनालिसिस करके हम एमसीक्यूज, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को प्रिपेयर करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग रिवीजन करवाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा। 4000 प्लस एमसीक्यू सीरीज पीवाई क्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएगा। आपको इसके अलावा कोई भी क्वेरीज है तो व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके देन यहाँ पे किस तरीके से आप लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन में हमारा डेमो लेक्चर मिल जाएगा या किस तरीके से पढ़ाया जाता है ये देखना है या रजिस्ट्रेशन करना है तो गूगल प्ले स्टोर में जाके ग्लोबल ऑनलाइन को आपको इंस्टॉल करना है। मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। देन आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। देन आपको माई कोर्स सेक्शन में जाके आसाम स्लेट में जाके यहाँ पे आप लोगों को इंटरफेस में आप डेमो सेशन देख सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को यूनिट वाइज फोल्डर मिल जाएगा स्टूडेंट। यूनिट वाइज फोल्डर में रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस। और एक और चीज़ स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है और वहाँ पे भी आप लोगों को नोट्स और लिंक्स प्रोवाइड की जाती हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके चलिए अब हमारे टॉपिक में आते हैं। देखिए कॉमर्स का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। उस सिलेबस में पूरे सिलेबस को कवर करना अपने आप में एक टास्क है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2 है, ऐसे यूनिट नंबर 10 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको अच्छे से देख लो, उनको अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को हम लोग यूनिट नंबर 1 में आ जाते हैं। स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है हमको। तो यूनिट नंबर 1 में आ जाते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस है। यहाँ पे आपका थेरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंपॉर्टेंट है, थेरीज आपको अच्छे से करनी है। मोड टू एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस में किस तरीके से एंट्री करनी है उसको अच्छे से करना है। फ्री ट्रेड पॉलिसीज आप लोगों को ये अच्छे से करना है, स्पेशली आपका अप्रैल 2024 का। ओके बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप लोगों को यहाँ पे करंट असेट और करंट कैपिटल अकाउंट और आपका करंट अकाउंट होता है उसको अच्छे से करना है। वर्ड WTO GATT को अच्छे से करना है। FDI, ठीक है, FPI, ये जो कॉन्सेप्ट इनको अच्छे से समझना है। स्पेशली आपके एक्सपोर्ट के जो सीक्वेंस है उनको अच्छे से करना है। CSR मॉडल, टाइप्स ऑफ डंपिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉपरा इंपॉर्टेंट है। आपका उसके बाद में राइट्स ऑफ कंज्यूमर जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। EPRG फ्रेमवर्क ये इम्पॉर्टेंट है। UNCD ये इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ कि इंडिया किसका मेंबर है, इसमें कौन से यूरोपियन यूनियन में मेंबर्स क्या होते हैं, एशियन में कौन से मेंबर्स होते हैं, और देन हमारा सार्क में क्या है, नाफ्टा में क्या है। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे इस पर्टिकुलरली यूनिट नंबर 1 को, इस पॉइंट को, जितने मैं आपको बता रही हूँ, जितने आपको टॉपिक्स मैं आपको दे रही हूँ, इनको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो ये आपको हेल्प होगी आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। देन यूनिट नंबर 2 में आ जाते हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में आ जाते हैं। तो आपकी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, गुडविल का कैलकुलेशन, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो, न्यूमेरिकल्स ऑन द फोरफीचर ऑफ शेयर,
उसमें क्वेश्चन देखे जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल से नहीं आया तो इसमें एंट्री भी पूछी जाती है, वो फ्यूचर शेयर में कितना अमाउंट जा सकता है, एंट्री क्या होंगी। ब्रेक इवन पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, अर्निंग पर शेयर को कैसे कैलकुलेट करना है, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला किस तरीके से क्या होता है, वो एबीसी कॉस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से की जाती हैं, क्या प्रोसेस है उसकी, वो चीज़ आपको अच्छे से करने हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से क्वेश्चन आते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपका करंट रेशियो है, ऑडिटिंग है, रेशियो एनालिसिस से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट इन लिक्विडेशन आ जाएगा, ईओ की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली इसके फॉर्मूला बेस और आपका न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाता है। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में आप लोगों को स्पेशली जो करना है, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसी होती है, रेम्यूनरेशन, एलिजिबिलिटी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फॉर्मूला, मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मूला अच्छे से कर लोगे तो अगर इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आया तो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे यूनिट नंबर नेक्स्ट यूनिट में हमारा यूनिट नंबर जो 4 है, जो बिजनेस फाइनेंस का है, यहाँ पे आप लोगों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बहुत अच्छे से करना है, इसकी थेरीज अच्छे से करनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट से क्वेश्चन बनते हैं, इसका फॉर्मूला अच्छे से देख लेना एक बार, ठीक है। कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, डिविडेंड थेरी में आपके जो इम्पोर्टेंट है वोल्टर का अजम्पशन और गॉर्डन के अजम्पशंस, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग में आप लोगों का डिस्काउंटिंग मेथड, नॉन डिस्काउंटिंग मेथड, ये है इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद में कैपिटल बजटिंग में जब हम लोग आ जाएंगे तो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, फैक्टरिंग क्या होता है, देन एमएम थ्योरी क्या है, ट्रेड ऑफ थ्योरीज क्या है, कैश मैनेजमेंट को अच्छे से करना है, कैपएम मॉडल को अच्छे से करना है, डेरिवेटिव्स को अच्छे से करना है। इतने टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को बाय हार्ट अच्छे से कर लेने हैं, तो आप लोगों का इजीली पेपर क्रैक हो जाएगा। ओके, देन हम लोग आ जाते हैं यूनिट नंबर 3। एक्चुअली यूनिट नंबर 3 पहले रहना चाहिए था, यूनिट नंबर 4, बट थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो यूनिट नंबर 3 में देखिए हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे क्या हो जाता है आप लोगों का डिमांड फंक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्रॉस इलास्टिसिटी और आपका इनकम इलास्टिसिटी, यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रेवेन्यू, यहाँ पे टाइप्स, उसके कॉन्सेप्ट, डायग्राम, ठीक है, ये वाला हो गया। उसके बाद में हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब इकोनॉमिक्स के जो ये जो होते हैं मॉनिटरी परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। उसके बाद में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो गया, आप लोगों का मोनोपोलिस्टिक हो गया, ओलिगोपोली हो गया, ये मार्केट्स को अच्छे से करके जाना, इनकी स्पेशली उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व क्या है। फर्म्स ऑफ मार्केट में मैं यही चीज़ बता रही थी, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया, ठीक है। इनको अच्छे से करके जाओ। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप लोगों का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉ, शटडाउन पॉइंट क्या होते हैं वो, टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, थेरीज ऑफ प्रॉफिट एंड बिजनेस फॉर्म क्या होते हैं, ये अच्छे से करके जाना है। देन उसके बाद में हम लोग यूनिट नंबर 5 में आते हैं जो हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का है। सो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में जो आपको करना है, सेंट्रल टेंडेंसी, न्यूमेरिकल ऑन द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड स्कीवनेस अच्छे से करो। देखो सेंट्रल टेंडेंसी में आप लोगों का मीन आ जाता है, मीडियन आ जाता है एंड मोड आ जाता है, इनका रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनका रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड डिविएशन पे हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, स्कीवनेस के क्वेश्चंस आते हैं, स्कीवनेस पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब चीज़ें। सैम्पलिंग में आप लोगों का किस तरीके से सैम्पलिंग की जाती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से क्वेश्चंस बनते हैं, एरर से क्वेश्चन बन जाते हैं, ओके। देन कोरिलेशन रिग्रेशन की इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी में आप लोगों का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो जो बॉल्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन की रैंडम प्रोबेबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस है वो, ओके। देन उसके बाद में एफ टेस्ट वाले, डाई स्क्वायर टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इतना टॉपिक अच्छे से करके गया तो भी आप लोगों का पर्टिकुलर ये वाला यूनिट अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में यूनिट नंबर 6 में जब आएंगे हम, बिजनेस मैनेजमेंट, आपका HRM जो है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट की थेरीज,
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन थेरी, ओके, देन इथिक्स ऑफ CSR की थेरीज इंपॉर्टेंट है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल में 360 परफॉर्मेंस अप्रेजल के अलावा भी 720 भी देखने मिल रहा है, तो इसके कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से देख लेना। कंपनसेशन मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, देन द ऑक्टोपस कल्चर क्या होता है, ऑक्टोपीस कल्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ पावर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वो अच्छे से करना, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो इतने पॉइंट्स से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको अच्छे से कर लो, ठीक है। देन उसके बाद में यूनिट नंबर 7 में जब आएंगे तो बैंकिंग एंड फंक्शनल इंस्टीट्यूशन में आपको इसमें ईयर, स्पेशली ईयर ऑफ बैंकिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, कब सेटअप हुआ, लोकेशन क्या है, ठीक है, वो अच्छे से करना। लोकेशन के बाद में हेडक्वार्टर्स कहाँ है वो अच्छे से करना, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों का आ जाता है RBI की सब्सिडीज, RRB, ठीक है, बेसल नॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट, नॉन परफॉर्मिंग असेट मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है वो, नरसिंहा कमिटी, क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंकिंग, ट्रेजरी बिल, फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो होता है इंश्योरेंस। सो टाइप ऑफ इंश्योरेंस में रिस्क क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट फैक्टर्स एंड लिमिटेशन ऑफ इंश्योरेबिलिटी। देन यूनिट नंबर 8 में जाएंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट में आप लोगों के जितने भी पीज हैं, मार्केटिंग पोजिशनिंग, ठीक है, तो प्रोडक्ट डिसीजन, कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप लोगों के फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस डिटर्मिनेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, प्राइसिंग पॉलिसी स्ट्रेटेजी हो गया, इसको अच्छे से करके जाना, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, उसके बाद में फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स है जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं वो फैक्टर्स, ओके। देन सर्विस गैप मॉडल क्या आता है, CRM मॉडल को अच्छे से करके जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छे से करके जाओ, कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल जो है, और एक हमारा होता है गोरिल्ला मार्केटिंग, तो इसको अच्छे से करके जाना है, इससे क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। चलिए यूनिट नंबर 9 में आ जाते हैं, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, LLP फॉर्मेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोगों का यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको अच्छे से करके जाना, उसके बाद में इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से करके जाना। देन उसके बाद में LLP फॉर्मेशन में मेंबर्स फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, LLP का मेंबर्स कितने होते हैं, ये कंपनीज एक्ट 2013, इसका कंपनी का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, अंडी इन्फ्लुएंस को अच्छे से करना, ओके। देन अंडी इन्फ्लुएंस इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके, कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब आप पढ़ेंगे तो उसी में आ जाएगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपकी उसकी डेफिनेशन अच्छे से करके जो इम्पोर्ट्स, GST का इम्पोर्ट में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन है वो एक अच्छे से करके जाना, ई सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं, ठीक है, उनके बारे में अच्छे से करके जाओ, पेनल्टी इन RTI, देन शेयर ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, ये चीज़ अच्छे से करना है, ये हमारे यूनिट नंबर 9 में। देन यूनिट नंबर 10 में जब आते हैं तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में अगर आएंगे तो यह के इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैपिटल गेन के जितने भी पॉइंट्स है वो अच्छे से करके जाओ, ठीक है, किस तरीके से कैपिटल गेन का सेक्शंस इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से करके जाना, कौन से सेक्शंस इसमें है, ब्लॉक ऑफ असेट अच्छे से करके जाना, ब्लॉक ऑफ असेट से क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है, डिडक्शन एग्जम्पशन के सेक्शंस अच्छे से करके जाओ, कौन से सेक्शन में किस डिडक्शन के बारे में दिया है, किस एग्जम्पशन के बारे में बताया गया है वो चीज़, TCS अच्छे से करके जाना है, इसके जो स्पेशली इसके जो सेक्शंस दिए हुए हैं ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीक्विजिट का किस तरीके से वैल्यूएशन होता है, रिलीफ जो अंडर सेक्शन 19 में दिया हुआ है उसमें कितने रिलीफ से किस रिलीफ के बारे में क्या बात डिटेल में दिया हुआ है वो, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन से क्वेश्चन हमेशा आता है, ओके, फैमिली प्लानिंग, डिडक्शन, ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्स मिटिगेशन क्या होता है और डिस्प्यूट हायरार्कीज क्या है। तो ये जो सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और ये पॉइंट से ही स्टार्ट कीजिए तो मैं बोल सकती हूँ कि आप लोगों का डेफिनेटली पेपर क्रैक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। सो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज है, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए और भी किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बने, कोई सेशन लिया जाए, तो आपको व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। मैं आपको आंसर करूंगी, आपके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस लेके आऊंगी, आपके अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी प्लान करेंगे, ओके। देन थैंक यू सो मच।